हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हाजिर हैं हम अपने एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एग्ज़ाम से पहले क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 के सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। और अभी तक हमारी सीरीज चल रही थी 9 और 10 के लिए। अब हम आज से एक नई वीडियो 8 क्लास के लिए बनाने जा रहे हैं। 8 क्लास के अंदर टोटल चैप्टर हैं 13। हम उन 13 चैप्टर के लिए रोज एक वीडियो डालेंगे ताकि एग्जाम से पहले आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएं। तो आज हम इस सीरीज की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी में एक बार एक रिकैप ले लेते हैं। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी? हम उम्मीद करते हैं आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी। हम यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे लेकिन साथ ही साथ उसके बेसिक्स भी आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम्यूटेटिविटी की। कम्यूटेटिविटी क्या होती है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी हम a को b के साथ प्लस करें या b को a के साथ प्लस करें, एक ही बात है। या a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a, एक ही बात होती है। तो ये होती है कम्यूटेटिविटी एडिशन के लिए और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। लेकिन a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। b माइनस ए कभी भी बराबर नहीं होगा, तो कम्यूटेटिविटी सब्सट्रैक्शन के अंदर नहीं चलती। a डिवाइडेड बाय b डज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय a, ये डिवीजन के अंदर भी फॉलो नहीं करती। ये सारे ही नंबर के लिए हम बात करें, ये चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, ठीक है, चाहे होल नंबर हो, सबके लिए ये फॉलो करता है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई ए, ये होता है। लेकिन a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए एंड a डिवाइडेड बाय b डज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। ठीक, ये होती है हमारे पास कम्यूटेटिविटी। अगर हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की, तो क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अगर हम b प्लस सी को पहले प्लस करें बाद में फिर a के साथ प्लस करें, या a प्लस बी को पहले प्लस करके c के साथ प्लस करें, तो ये हमेशा बराबर होगा। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। ये एडिशन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर, दोनों के अंदर ही फॉलो करता है। ये दोनों ही सही है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह करें, a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी, तो क्या ये बात सही होगी? तो ये है हमारे पास, क्या एक बार चेक करते हैं। ये है हमारे पास 3 माइनस 2 माइनस 1। यहाँ क्या है? 3 माइनस 2 माइनस 1। तो 3 माइनस 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 और 1 माइनस 1 0। तो ये यहाँ पर फॉलो नहीं करती। मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में एसोसिएटिविटी फॉलो करती है, लेकिन सब्सट्रैक्शन में और डिवीजन में ये फॉलो नहीं करती। ठीक है, तो ये होती है आपकी एसोसिएटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है? अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास a है और मल्टीप्लाई b प्लस c है, तो ये a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये होता है। तो अब इसको हमें मालूम करना है डिस्ट्रीब्यूटिविटी से। ठीक है, ये बात आपको समझ आई? एक बार करके देख लेते हैं। देखिए, इसमें 7/5 है, यहाँ पर भी 7/5 है, ये प्लस है, तो 7/5 इसको बाहर कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ हमारे पास बचा माइनस का 3/12 और यहाँ पर प्लस का 5/12। ठीक है सर, दोनों में से कॉमन निकाला। अब हमारे पास क्या बचा? 7/5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई इसको करेंगे, यहाँ है 12 और माइनस का 3 एंड प्लस का 5, कितना हो जाएगा? 2 और ये 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7
अपॉन में 30। ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक ही एक्सरसाइज है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन वोश्चन नहीं है, सब सिंपल सा है। एग्जाम में फिर क्या देते हैं, इसमें चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, बस प्लस माइनस, रेशनल नंबर, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी की सारी चीजें हैं। तो बस इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमने आपको अभी डिस्ट्रीब्यूटिविटी का क्वेश्चन करवाया था। अब देखते हैं अगर हमें इसको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, करने को तो हम इसको डायरेक्ट कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, अगर ये 11 और 22 वाला साथ में ले हैं तो इसका एलसीएम लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा, और इधर 21 और 7 वाला साथ में ले आए तो इसका एलसीएम लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। पहले हमारे पास 3/7 और यहाँ पर ब्रैकेट खोल लेते हैं, माइनस का 8/21। इधर आ जाते हैं, माइनस का 6/11 और इधर 5/22। इन दोनों का एलसीएम अगर हम देखें तो क्या आएगा, 21। ठीक, यहाँ 21 है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ 21 करना पड़ेगा तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस का 8। ठीक है, ये है 7 3 21 एंड 3 3 9 माइनस का 8। इधर आ जाइए, माइनस इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 22। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पर 12 प्लस का 5, 11 2 22 एंड 2 6 12, 12 प्लस 5। ये ठीक है, ये है 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1/21 और ये है 12 प्लस 5 17/22। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करें, आगे क्या करना होगा। आगे देखिए, यहाँ है हमारे पास 21 और यहाँ है हमारे पास 22। तो इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 21 2 42, 42 का 2 कैरी 4 एंड फिर से 21 2 42, 42 और ये 46। ठीक है, यहाँ कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, ऊपर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 इंटू में 21। ठीक है सर, ये हो जाएगा 22 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं क्या होगा, 7 1 2 7 14 का 4 कैरी 1 एंड ये 3। ठीक है, ये हो जाएगा 753। तो ये हो जाएगा 357 अपॉन में 462। और अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 2 3 एंड 3 एंड ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस करना है। रेशनल नंबर को याद रखिएगा, रेशनल नंबर को हमेशा कभी भी एलसीएम लेकर प्लस करते हैं, ऐसे डायरेक्ट ऊपर प्लस नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तब जाके ये 9 हुआ था, यहाँ एलसीएम लिया तब जाके ये 22 हुआ था। अगर एलसीएम लेकर प्लस माइनस नहीं करेंगे तो आंसर हमेशा गलत आएगा। इसलिए याद रखिए, हमेशा प्लस और माइनस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे रेशनल नंबर में, उसमें आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। अगर ये मल्टीप्लाई या डिवाइड होता तो एलसीएम नहीं लेते। बेसिक है, बिल्कुल हम मानकर चल रहे हैं, आपको आता होगा, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन सर, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हमने ये कौन सा क्वेश्चन लिया है, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने लिया था उसमें हमें क्या करना था, प्लस माइनस करना था। हमने वहां आपको बताया था कि जब प्लस माइनस करते हैं तो एलसीएम लेना पड़ता है डिनोमिनेटर का, लेकिन यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में हमने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि मल्टीप्लाई में कोई एलसीएम नहीं लेना पड़ता। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। अगर ऊपर नीचे कुछ डिवाइड हो रहा है तो उसे भी कर देते हैं। चलिए तो कर देख लेते हैं। यहाँ देखिए, बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ है हमारे पास 5 और यहाँ है 15, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। और कुछ कर सकते हैं, यहाँ देखिए 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। देखिए कैसे डिवाइड हो रहा है। यहाँ है हमारे पास 4, यहाँ है 16, 4 4 जा 16। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, माइनस का 1, तो खत्म हो चुका है। और यहाँ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर भी खत्म हो चुका है। इनटू में 1, यहाँ आ चुका है आपके पास 1 अपॉन में 4, यहाँ आपके पास है माइनस का 2,
ठीक है, यहाँ माइनस का 2 है तो इसको भी खत्म कर दीजिए। क्या आ गया, माइनस का 1 मल्टीप्लाई का 1 मल्टीप्लाई का 1 मल्टीप्लाई का -1, और यहाँ पर है 2। बस देख रहे हैं आप, ऊपर नीचे सब काटा पीटी हो गई मल्टीप्लाई के अंदर। मल्टीप्लाई के अंदर ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, यहाँ -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, यहाँ -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 1 अपॉन में 2। ये आपका फाइनल आंसर है। आसान, अच्छा लगा? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये अलग टाइप का है। पहले हमने देखा था रेशनल नंबर में प्लस माइनस, तो हम एलसीएम लेकर कर रहे थे। फिर हमने देखा मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन। अब हम देख रहे हैं जो मल्टीप्लाई ऑफ माइनस प्लस माइनस का मिक्स है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए ये हमारे पास है एक टर्म, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या कुछ ऊपर नीचे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस का 6, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई 35। ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या है माइनस, तो 1/14। यहाँ पर क्या है माइनस, 3/7। यहाँ क्या है मल्टीप्लाई हो रहा था। हाँ, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है? नहीं हो रहा। तो 3 3 is 9 and 7 5 is 35। 7 5 is 35, ये क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमारे पास आ गया ये। अब इसमें यहाँ 35 है, यहाँ 35 है, यहाँ 14 है। तो क्या करें, एलसीएम कितना होगा इसका? इसका एलसीएम होगा 70। कितना होगा एलसीएम? एलसीएम लेना तो आता है ना आप लोगों से, एलसीएम लेना है। तो ये हो जाएगा 70। 35 2 जा 70 and 2 6 जा माइनस का 12। 14 5 जा 70, 5 1 जा 5। 35 2 जा 70, 2 9 जा 18। -18 -12 -30 -30 -5 माइनस का 35, माइनस का 35 अपॉन में 7 माइनस का 1 अपॉन में 35 बन जा 35, 35 2 जा ये हमारे पास माइनस का 1/2 फाइनल आंसर। याद रखिए ये मल्टीप्लाई है, ऊपर नीचे डिवाइड हो सकता है यहाँ, लेकिन जब हम प्लस माइनस करते हैं तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं यहाँ हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेकर प्लस माइनस करना होगा। तो ये एक और टाइप जिसमें मल्टीप्लाई और प्लस माइनस साथ में मिक्स होकर आ गया है। अगर ऐसा होगा, ये भी है एक बेसिक क्वेश्चन था, हमने इसलिए यहाँ रखा ताकि इसका जो बेसिक है वो आपको बता सके। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का रेशनल नंबर, जिसमें पूछा गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर इज। ठीक है, कोई भी नेगेटिव रेशनल नंबर अगर हमारे पास है, मिसाल के तौर पर हमारे पास फॉर एग्जांपल -1/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ये होगा 3। रेसिप्रोकल मतलब 3/1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? हमेशा अगर हम इसको इससे करते हैं तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा माइनस का 1। हमें -1 नहीं चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है जब हम इसको उससे मल्टीप्लाई करें तो हमें +1 मिलना चाहिए। तो इसका मतलब निगेटिव से ही इसको करना पड़ेगा हमें, तब जाकर हमें प्लस मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा नेगेटिव रेशनल नंबर का हमेशा नेगेटिव ही होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो टाइप्स हैं जो आते हैं एग्जाम में, वो हर तरह के हमने लिए। और इस तरह के क्वेश्चन और क्या पूछ लेते हैं, आपको कोई प्रॉपर्टी दे देंगे कि बताइए, ये बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है, b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, जो हमने आपको शुरू में बताई थी। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अब बता दीजिए। अगर आपने पढ़ा है कि भाई ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो वहां
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर दीजिए। इसी तरह से कभी आपको कम्यूटेटिविटी का दिया जा सकता है, कभी आपको दे दिया जाएगा माइनस के अंदर कम्यूटेटिविटी लगाकर क्या ये ट्रू है, आपको करना होगा नहीं, ट्रू नहीं है। बस इसी तरह के क्वेश्चन इससे आते हैं। ये था हमारे पास चैप्टर 1। बहुत छोटा चैप्टर है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, अगर ये बेसिक क्वेश्चन जो हमने जो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस किए हैं, साथ में ये समझाया है आपको, अगर आपने अच्छे से कर लिया, ये चैप्टर आपका तैयार हो गया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। जब तक के लिए आप अगर हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए, ये वाली वीडियो की तैयारी कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए